जानना चाहेंगे कि आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते समय किस किस सुविधाओं से आमने सामना करना पड़ता है, असुविधाओं से? देखिए सर, असुविधा बोलने से तो हमें असुविधा नहीं है। असुविधा देखा जाए तो जनता की असुविधा है। अभी जनता के पास ऐसे ऐसे जनता है जो राशन उठाते, जिनके पास आर्थिक पैसा रुपया जो है वो नहीं है। खाली चावल और आटा फ्री में देने से उनका घर संसार नहीं चलेगा। हम आपके द्वारा और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 1000 रुपया जो महीना उनके खाता में आता है और चावल और आटा जो मुफ्त में दिया जा रहा है, इससे उन लोगों का घर का संसार नहीं गुजरा होगा। हमें चाहिए उनको देने के लिए दाल, सरसों तेल, नमक, हल्दी, जो किचन में जो रोज डेली का जरूरत सामान है। अभी तक आप लोगों ने को क्या क्या बांटे हैं आप लोगों ने? अभी तक हम लोग कौन है बांटने वाले? देखिए, हम लोग है, एक है एजेंट है, तो हम लोग एजेंट है सरकार के माध्यम से। आप लोगों ने अभी तक क्या क्या? गवर्नमेंट का एजेंट है और हम लोग जो गवर्नमेंट हम लोग प्रोवाइड करता है उसी हिसाब से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या क्या बांट रहे हैं? सरकार दे रहे चावल और आटा, जिसमें है चावल आपका है 6 किलो AY के लिए और RKSY के लिए 6 किलो, और एक्स्ट्रा चावल जो है 5 किलो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से आया हुआ है। टोटल 11 किलो चावल है आपका AY के लिए, ये हिल्स का आपको हम बता रहे हैं। और आटा है 5 पैकेट पर मंथ। तो दाल भी, जैसा कि सुना गया था कि दाल भी आ रही है देने के लिए, तो अभी तक क्या आपके गोडाउन तक पहुंची? हाँ जी जी, बराबर बात बोल रहे हैं। तो कब से आप लोग ये दाल जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं? दाल का जो बात है, ये हम लोग अभी सर्कुलर आया नहीं है। दाल स्टॉक में आ चुकी है, लेकिन सर्कुलर वो हम लोग को मिलना चाहिए। आज हम पब्लिक को दे दिए, क्या देश में देंगे? मेमो नंबर, जियो नंबर हमें चाहिए, ये अभी हम लोग को प्रोवाइड हुआ नहीं है। इसीलिए हम लोग दाल को जो है ऑफिस से ही स्टॉक किया गया है। अभी देखा जा रहा है कि जिसके पास राशन कार्ड है उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन बहुतों ऐसा कार्डधारी है जिनके पास जो डिजिटल राशन कार्ड नहीं आया है, तो उनको भी राशन की आवश्यकता है। तो इसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? जी, आपका बात बहुत अच्छी लगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिल रहा है। हमारे गवर्नमेंट ममता बनर्जी का कहना है कि फूड फॉर ऑल, और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिल रहा है। पहले हम लोग डीलर ही देते थे, तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग नहीं देते हैं, और ये आपका देते हैं BDO ऑफिस से, SDO ऑफिस से। जिनका राशन कार्ड नहीं है उन सबको मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ दार्जिलिंग, करसियांग, कालिम्पोंग में बाहर से लेबर मजदूर, जैसे कि हम लोग का पड़ोसी देश नेपाल से यहाँ पर लेबर लोग हैं, उन लोगों को लिए भी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू से चावल, आटा, ये सब मिल रही है। तो आप क्या चाहेंगे इसमें? और कुछ सुविधा अगर सरकार आपको दे तो किस तरह की सुविधा आप चाहेंगे सरकार से? चावल आटा ही समस्या का समाधान नहीं है। चावल आटा देने से ही नहीं होता है। घर में छोटे बच्चे हैं और घर में जरूरतमंद चीज में चाहिए नमक, सरसों तेल, जो आपके पहले भी एक बार रिपीट कर चुके हैं। हाँ, ये सब सरकार को देखनी चाहिए। चावल आटा ही नॉट ए सॉल्यूशन। हाँ, और चावल आटा से कुछ नहीं होगा। और 1000 रुपया जो सरकार दे रही है वो कुछ नहीं है, 1000 रुपया। तो सर, तो दर्शक आप जैसा कि जान दे, अभी सभी सुना विष्णु प्रसाद जी को। ये एक सामाजिक संस्था जन नागरिक समिति से भी जुड़े हुए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जन नागरिक समिति से आप किस तरह से जुड़े? देखिए, जन नागरिक समिति बोलने से हम कहीं सुने थे। ये समिति 2017 से लॉन्च हुआ है और हम एक्चुअली करसियांग रहते हैं। अभी फिलहाल अभी सिलीगुड़ी अभी शिफ्ट हुए हैं। तो इसका हम देखें, जन नागरिक समिति का रिस्पॉन्स माने सोशल वर्कर में और गरीबों पर, चाहे असहाय बच्चों को, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने काम किया है। आप भी इस समिति के ट्रेजर हैं? जी जी जी। तो आप विस्तार से बता पाएंगे कि ये जो समिति है ये किस तरह से किसके फंड से चलती है और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट अभी तक किया है, और आगे की इनका भविष्य जो डिस्ट्रीब्यूट करने का है या इस संस्था का जो भविष्य है वो क्या है? देखिए, ये समिति जो है आर्थिक फाइनेंस से बोला जाए बहुत नेगेटिव माइनस में है।
तो फिर कैसे आप हम लोग कैसे- समिति को चला रहे हैं? हम लोग जो है आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई यथाशक्ति। कुल कितने सदस्य हैं आपके संस्था में? हमारे सदस्य में अभी अप्रोक्स 35 प्लस हो चुके हैं। हाँ, तो पहले भी जितने थे तो वो लोग एक्टिव नहीं थे, तो उन लोगों को क्या बोला जाए, आपको रिजाइन दे दिए। यानी कि फिर से कमेटी को गठित किया गया? हाँ, कमेटी आपको फिर से गठित किया गया है। और हम लोग अभी आपको इससे पहले यहाँ पर आपको कृष्ण में रोहिणी बोलकर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आपके वृद्धाश्रम में हमारे संगठन के सदस्यगण सब गए। वहाँ पर वृद्धाश्रम में पैकेट दिया गया, वितरण किया गया। उसके बाद हम लोग वार्ड नंबर 46 में आपका राशन वितरण किए जरूरतमंदों को। और इसी दिन हमें कहीं से खबर मिला जंक्शन में एक ऐसा व्यक्ति है, एक किडनी का पेशेंट है, उनके पास यहाँ तक इलाज के लिए पैसा नहीं है। आगे डॉक्टर के पास रिपोर्ट करवा लीजिए। आज डॉक्टर के पास डॉक्टर 1500 और टेस्ट तो लाभ इतना है 2000, 2000, 3000, इसका कोई यहाँ तक जब उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने हमारी करने के लिए हमारी संस्था जो है, हम लोग एक्चुअली वार्ड नंबर 46 के हैं, लेकिन ये संस्था जो है वार्ड नंबर 46 बोलकर है नहीं। हमारी संस्था है पूरा, हम लोग जहां भी देखे असहाय लोग, उन लोगों के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं हमेशा कि उन लोगों को कुछ किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, हमारे पश्चिम बंगाल सरकार सुश्री ममता बनर्जी हमारे पीडीएस में बोला कि पीडीएस के ग्रुप द्वारा गरीब जनता को बहुत चीज दे रही है। चावल था हमारे राशन कोटे में 7 रुपये किलो चावल था, जो कि उन्होंने उनके बदौलत 2 रुपये किलो चावल हो गया, 2 रुपये किलो आपके आटा हो गए। अभी हाल फिलहाल में कोरोना कोविड-19 की वजह से हमारे सेंटर से हमारे 5 किलो चावल प्रोवाइड हुआ है। 5 किलो चावल, सुनिएगा एक बार, 5 किलो चावल प्रोवाइड हुआ, वो भी AAY फैमिली के लिए। हमारे हिल्स में यहाँ पर खेती होता नहीं है, यहाँ पत्थर उगते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के 5 किलो चावल से, वो भी AAY और RKSY हमारे बाहर में RKSY, ये कुछ नहीं है। और हमारे ममता सरकार के नेतृत्व में हमारे AAY, RKSY सबको 6 किलो चावल और 5 पैकेट आटा दे रही है। सेंट्रल चाहे तो गरीब जनता को, RKSY हो चाहे AAY हो, सबको प्रोवाइड करे चावल, और साथ ही में किचन से जुड़े हुए जो भी चीज वगैरह हो, थोड़ा बहुत उसको भी वो सहूलियत देते।